हेलो एंड वेलकम टू 2020 मैथ सीरीज। तो चलिए आज क्वेश्चन 6 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6 है, इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.5 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर। मिनिमम दो स्ट्रेट स्टिक हैं, एक की लेंथ है 7.5 फीट एंड दूसरे की है 3.25 फीट। क्वेश्चन है, इन दोनों स्टिक से हम मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जब मिनिमम लेंथ पूछा जाए तो यानी इन दोनों नंबर का हमें सिंपली क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, 7.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 750। ये इजी के लिए कर रहे हैं, आसानी के लिए। 3.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगा 325। अब इन दोनों का जब एचसीएफ लेंगे, यहाँ पे करते हैं फैक्टर। 750 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह 325 का फैक्टर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो इन दोनों में कॉमन हो वही नंबर लेते हैं। तो 5 5 5 एंड 5, दो 5 कॉमन है विच मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 25। हमने पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25 फुट। आंसर में 25 था नहीं क्योंकि हमने पॉइंट को चेंज किया था नॉर्मल नंबर्स में, तो इसको फिर से पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो 0.25 फुट आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन दोनों स्टिक से हम मिनिमम कितनी लेंथ नाप सकते हैं, 0.25 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30 and 32, बाद में यहाँ पे कोई नंबर होगा, results in a sequence with respect to prime number. Which one of the following is the next number in the sequence? क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन दी हुई है और ये एक प्राइम नंबर के एस्पेक्ट में, ये जो प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब बताना है 32 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा। यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। अगर हम 14 को देखें तो 14 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर होता है, 13 प्लस 1 करेंगे तो 14 आ रहा है प्राइम नंबर से 1 नंबर प्लस करने पे, एंड प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में ही ये सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो विच इज 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। 20 में 19 प्लस 1 20। इसी तरह 24 में 23 प्राइम नंबर है, प्लस 1 24 होगा। 30 के लिए प्राइम नंबर 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। 32 में 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32। इसी तरह अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्राइम नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। तो 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 37 होता है। तो 37 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 38। तो नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर क्या होगा, 38, विच इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पेज इज torn फ्रॉम अ बुकलेट whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers? क्वेश्चन क्या है, एक बुकलेट है जिसमें से एक पेज को फाड़ लिया गया और उस बुकलेट में नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसे पेजेस पे नंबर पड़े हुए हैं। उन पेजेस का नंबर का अगर सम करें तो एक पेज फटने के बाद उसमें 195 पेजेस का सम बचता है। ये सम दिया हुआ है, पेजेस नहीं दिए हुए हैं, पेजेस का सम दिया हुआ है। अगर एक पेज कोई टर्न हुआ होगा तो उसके फ्रंट में भी कोई नंबर रहा होगा और बैक साइड भी कोई नंबर रहा होगा। इसको ऐसे देखते हैं, 1 to 10 पेजेस के सम कितने होते हैं, 55।
1 to 10 का सम हमेशा 55 होता है। अब 11 to 20 पेजेस का सम कितना होता है? 155। जब इन नंबर्स को टोटल करेंगे तो आएगा 210। 210 पेजेस का सम है। अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग कितना है? 195। एक पेज फटने के बाद जब 210 में से 195 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 15। तो उन पेजेस का सम 15 होना चाहिए। तो 15 कैसे हो सकता है? उस पेज का नंबर होना चाहिए 7 and 8। आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज अ संडे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। किसी साल में अगर 12 जनवरी को संडे है तो बताना है इनमें से कौन सा फॉलोइंग करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है? 15th जुलाई इज संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर। ऑप्शन ए देखते हैं पहले। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 15th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 15 जुलाई को संडे होना चाहिए। 12th जनवरी को संडे है। जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं? जनवरी में रिमेनिंग डेज बचे हैं 19, क्योंकि चाहे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जनवरी 31 का होता है। 19 डेज बचे। फेब्रुवरी में बचे, फेब्रुवरी होगा 29 का ऑप्शन ए के हिसाब से। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। जुलाई में कहां तक की बात करा? 15th जुलाई तक की। तो हम जुलाई में प्लस करेंगे सिर्फ 15। जब इन सबका सम करेंगे तो आएगा 185। 185 को 7 से डिवाइड करेंगे। यहां पे 3 डेज रिमेनिंग बच रहा है और रिमेनिंग में जब भी ऑड डेज बचते हैं, 3 ऑड डेज बच रहे हैं। जब भी ऑड डेज बचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दिया हो उसमें 3 दिन प्लस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि 12 जनवरी को संडे था तो 15 जुलाई को क्या होना चाहिए? 3 दिन प्लस करेंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। 3 ऑड डे हैं तो 15 जुलाई को वेंसडे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट, ये नहीं सही होगा। इसी तरह बी निकालते हैं। 15 जुलाई इज संडे इफ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। फिर से प्लस कर लेते हैं। जनवरी में है 19, फैब में है, अब बचेगा 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में बात हो रही है 15 तक की। अब जब इसको प्लस करेंगे तो 1 डे इसी में माइनस हुआ है। अब ये आएगा 184। 184 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑड डेज बचेंगे। 2 ऑड डेज का मतलब संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। यानी 15 जुलाई को नॉर्मल, अगर नॉर्मल ईयर है तो ट्यूसडे होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 भी कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वेंसडे। यहाँ पे होना चाहिए था ट्यूसडे। ऑप्शन सी देखते हैं। 12th जुलाई इज अ संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर। इसको भी निकालते हैं। 12th जुलाई की बात कर रहे हैं, जनवरी में रिमेनिंग डे है 19, फेब्रुवरी हो गया, लीप ईयर की बात कर रहे हैं 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 एंड जुलाई में अब बात कर रहे हैं 12th जुलाई की। तो यानी 12 दिन हम प्लस करेंगे तो इसका टोटल आएगा 182। अब जब 182 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटली चला जाएगा, इसमें कुछ भी रिमेनिंग रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 12th जुलाई इज अ संडे इफ ईयर इज अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 12th जुलाई को क्या होगा? संडे। यहाँ पे एक भी ऑड डे नहीं बचा, इसका मतलब अगर 12 जनवरी को संडे है तो 12 जुलाई को भी संडे होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर डी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 12 जुलाई इज नॉट संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। इसी स्टेटमेंट को गलत कर रहा है तो ऑप्शन डी ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि संडे है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स
आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4। 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जिनमें 4 तो हो बट वो 4 से डिविजिबल ना हो। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? एक 14 होगा जिसमें 4 है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। एक 34 होगा जिसमें 4 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 41 4 है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। 42 43 45 46 47 49 54 74 94। टोटल इतने नंबर्स हैं जिनमें 4 है। ये 4 तो कंटेन करते हैं बट 4 से डिवाइड नहीं होते। तो ये टोटल कितने नंबर हैं? 12 नंबर्स हैं। तो टोटल कितने नंबर है? 12 नंबर ऐसे हैं जो 4 कंटेन करते हैं बट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।